अब मैं इबादत को नफरत से नहीं, मोहब्बत से हराऊंगी। जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। अरे ये खुराफाती प्लान इबादत को मारने के लिए है। हम सब मारे जाएंगे। इबादत मारी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इबादत। अरमान, तुम्हें जो कहा गया है वो करो। रुक, इस बोरे के अंदर क्या है? कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे। तुम्हें क्या लगा तुम चेहरे पे चेहरा लगा कर रखोगे और कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा? अब तुम ये ढोंग नहीं कर पाओगी। तुम्हारी हकीकत मैं सबको बताऊंगी। तुम अपने आप को जितना जालिम बताती हो उतनी हो नहीं। तुम्हारे दिल में अभी भी इंसानियत जिंदा है। तुम्हें अपनों की परवाह है, इसीलिए तुम नानी अम्मी के लिए परेशान हो रही हो। बहुत दिनों बाद तुम्हें अपने अलावा किसी और की परवाह करते हुए देखा है। अच्छा लगा। क्या तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? कैसी रिक्वेस्ट? कई सालों से हम नानी अम्मी का बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट करते आए हैं। हमारे लिए ये कोई त्योहार से कम नहीं है। क्या हम कुछ पल के लिए सब कुछ भुलाकर, दुश्मनी भुलाकर नानी अम्मी की सालगिरह साथ में मना सकते हैं? ए लड़की, ये दुश्मनी है, छोटी मोटी सी नाराजगी नहीं जो हम भुला दें। और एक बात याद रखो, खबरदार जो तुमने मन्नत को बरगलाने की कोशिश की, समझी तुम? फूफी जान, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मुझे इबादत तो क्या कोई बरकला नहीं सकता है। और इबादत और मेरे बीच की दुश्मनी एक तरफ और नानी अम्मी का बर्थडे एक तरफ। मेरा जो कुछ भी बिगाड़ा है इस इबादत ने बिगाड़ा है ना, नानी अम्मी ने तो नहीं। और नानी अम्मी की खुशी के लिए मैं इबादत का साथ दूंगी। तुम नानी अम्मी की सालगिरह की तैयारियां करो। कल ना तो कोई दुश्मनी होगी, ना कोई रंजिश। हम दोनों मिलकर नानी अम्मी की सालगिरह की खुशी मनाएंगे और उनके नाम से खैरात करेंगे। मुझे तुमसे इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे हैरान कर दिया मन्नत। थैंक यू। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गई हो क्या तुम? कैसे कैसे फैसले ले रही हो? हाँ, यहाँ हम तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं और तुम दुश्मनों का साथ दे रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है मन्नत कि सुभान के लिए तुम्हारे दिल में जो जुनून था वो खत्म हो गया है? सुभान के लिए मेरे दिल में जो जुनून है वो मेरी जिंदगी है फूफी जान। जिस दिन ये जुनून कम हो गया ना, उस दिन सोच लीजिएगा कि मन्नत इस दुनिया में है ही नहीं। मेरे जीते जी तो सुभान को पाने की चाहत और उसके साथ जिंदगी बिताने की आरज़ू कभी खत्म नहीं होगी। और सुभान के लिए ही मैंने इबादत की बात मानी है। खैर करे, क्या क्या बोल रही हो तुम? हैं? इबादत के साथ हाथ मिलाने से तुम्हें सुभान कैसे मिलेगा? इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं छोटी दादी, जिन्हें मौत नहीं जिंदगी मारती है, जिन्हें नफरत से नहीं मोहब्बत से कत्ल किया जाता है। इबादत भी उन्हीं में से एक है। अब मैं इबादत को नफरत से नहीं मोहब्बत से हराऊंगी। माशाल्लाह, वाह, कितनी बड़ी बात बोली है तुमने मन्नत।
मतलब जो लड़की सांप से नहीं मरी वो लहजे से मर जाएगी? अब तुम्हें इबादत के लिए ना शेर लाना पड़ेगा, शेर। हाँ, शेर भी ला सकती हूँ, लेकिन शेर का भी वही प्रॉब्लम होगा जो सांप का था। वो भी दुश्मन और दोस्त में फर्क नहीं जानता होगा। क्या पता कि सबसे पहले आपको ही खा लिया तो? अल्लाह, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अभी के अभी मेरे कमरे में आओ। किसे फोन करके बुलाया तुमने? देखती जाओ इबादत, मैं तुम्हें प्यार के जाल में फंसा के कैसे मारती हूँ। इबू, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता है। कब तक तुम अफसोस मनाती रहोगी? चलो कुछ खा लो। अम्मी किस दिल से खाओ? देखिए ना नानी अम्मी को, ना कुछ बोल रही है, ना कुछ सुन रही है, ना ही मुझे डांट रही है। नानी अम्मी को इस हालत में देख के मैं कैसे कुछ कर पाऊंगी अम्मी? नहीं। इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं क्या करूं? अब नानी अम्मी से कहिए ना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, या फिर आप अल्लाह मियां से दुआ कीजिए कि नानी अम्मी की सारी तकलीफें मुझे दे दे। मैं नानी अम्मी को इस हालत में नहीं देख सकती अम्मी। अल्लाह ने तकलीफ दी है ना, तो राहत भी वही देंगे। अल्लाह सब ठीक कर देंगे। तुम्हारी नानी अम्मी मेरी अम्मी है ना, तो सोचो मुझ पर क्या बीत रही होगी। मैंने हौसला रखा हुआ है ना, तुम भी हिम्मत रखो। भी आप चाहिए, मैं यहाँ हूँ, मैं ठीक। खाना रखा है, खा जरूर लेना। हाँ। जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। या अल्लाह, ये सारी खुराफातें तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से हैं? हाँ, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। ये बिल्कुल सही नहीं है। नहीं। खैर करे, कसम खुदा की। अरे मुझे तो फख्र था कि सबसे ज्यादा खुराफाती दिमाग मैंने पाया है, पर ओ मेरी अम्मा, तुम तो मुझसे 10 कदम आगे निकली, अव्वल दर्जे की। मतलब क्या ही बोलूं मैं तुमको। लेकिन एक बात याद रखना मन्नत, इसमें मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं देने वाली हूँ। अरे ये खुराफाती प्लान इबादत को मारने के लिए है। हम सब मारे जाएंगे। इबादत मारी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इबादत। अरमान, तुम्हें जो कहा गया है वो करो, क्योंकि उसके बाद जो होगा उसे देखकर सबको मजा आने वाला है। अरमान, समझ गए ना? मन्नत, मैं भी यही कहना चाहता था कि तुम बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हो। मेरा मतलब है, अब तो हम सबको ये लग रहा है कि तुम्हारा प्लान सच में बहुत खतरनाक है। तुम प्लीज एक बार और सोच लो, वरना तुम्हारा दाव अगर हम पे उल्टा पड़ गया तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तुम पहले से कहीं के नहीं हो अरमान। जो बोल रही हूँ वो चुपचाप करो, वरना कुछ करने के लायक भी नहीं बचोगे। और भूलो मत, यहाँ सवाल सुभान को हासिल करने का है।
और सुभान को पाने के लिए मैं किसी भी हद से गुजर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, खुद भी मर सकती हूँ, किसी को मार भी सकती हूँ। मन्नत तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं दे रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ अरमान, वार्निंग। जो बोल रही हूँ वो कर लो, वरना इबादत तो मरे ना मरे, तुम जरूर मार दिए जाओगे। अरे क्या बोल रही हो तुम मन्नत? अरे कैसे कैसे मारा जाएगा मेरा पोता? तुम फिक्र क्यों करती हो मेरी बच्ची? ये क्या, इसका बाप भी ये काम करेगा? हाँ हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। तुम गुस्सा मत हो मन्नत, हाँ गुस्सा मत हो, सब्र रख बेटा, सब्र रख। बोल अरमान, बताओ मुझे, बताओ वरना बहुत मारूंगी यार तुझे मैं। मन्नत का काम करेगा या नहीं, बताओ। बोलो ना। हाँ हाँ हाँ, मैं करूँगा, काम करूँगा, बिल्कुल करूँगा मन्नत। इबादत अब देखती हूँ तुम्हें कौन बचाता है। सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं, कम से कम मेरे हाथ की बनी चाय तो पी लो। देखो मना मत करना प्लीज, मैंने तुम्हारे हाथ का बना खाना खाया था, तुमने जबरदस्ती खिलाया था, तुम्हें मेरे हाथ की बनी चाय पीनी पड़ेगी। अच्छी बनाता हूँ मैं, और हिसाब भी तभी बराबर होगा। प्लीज। सोना बंद करो, कुछ नहीं होगा दादी अम्मी को। डॉक्टर ने कहा ना कि दवा दे दी है, ठीक हो जाएंगे। तुम दादी अम्मी के बर्थडे के लिए खैरात बांटना चाहती थी ना, अब नहीं बांट पाओगी। क्यों नहीं बांट पाऊंगी? कि तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, तुमने कुछ खाया ही नहीं है। किसी को कुछ बांटने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, राइट? इसलिए कह रहा हूँ कम से कम चाय तो पी लो। बहुत अच्छी चाय बनाई है मैंने, कॉलेज के दिनों में फेमस था, चाय की टपरी लगाता था। मैं पिलाता हूँ। जब तुम होते हो, जब तुम होते हो, मैं जीती हूँ मेरे पास। जब तुम होते हो, जब तुम होते हो, मेरा हंसना पागल जैसा, मेरा रोना बादल जैसा, सब लगता है मुझे खास। जब तुम होते हो, जब तुम होते हो, आती है सांस में सांस। जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। दादी अम्मी,
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले सांप को पकड़ कर ले गए। उन्होंने बोला कि वो जो सांप हमारे घर में था वो बहुत ही जहरीला और रेयर सांप है, उसका यहाँ पर होना इम्पॉसिबल है। उन लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा सांप यहाँ पर पाया गया। इतना जहरीला सांप घर में आया कैसे? और ताज्जुब की बात है कि किसी को पता भी नहीं चला। रुक। कहाँ जा रहा है? और ये सब क्या है? इस बोरे के अंदर क्या है? कुछ पूछ रहा हूं तुझसे। बोल, इसके अंदर क्या है? बोल। क्या है, क्यों है, किस लिए? इसका जवाब देना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता। तुम अपने काम से काम रखो। ओए, बहस करने के ना मूड में नहीं हूं मैं, समझा? अगर मुझसे मुंह जोड़ी की ना तो मुंह तोड़ दूंगा। पता क्या इसके अंदर? बोल। ठीक है, तू रहने दे, मैं खुद ही देख लूंगा। अरे भाई, आप तो ऐसे चेक कर रहे हो जैसे मैं इसमें गोला बारूद लेके आया हूँ। सब्जियां हैं भाई, सब्जियां हैं। अब हमीदा नानी जी की सालगिरह है ना, तो बस उसी खुशी में गरीबों को खाना बनाकर खिलाना है, बस इतनी सी बात है। कभी तो भरोसा रखो ना। अच्छा, गरीबों को खाना खिलाना या पूरी दुनिया की भूख मिटानी है? इतनी सारी सब्जियां? हाँ, चल क्या रहा है? इतनी सारी कहाँ भाई, कम ही तो है। कितनी ज्यादा क्या, कम ही तो है। अब वैसे भी हमारी हमीदा नानी का बर्थडे है, कम से कम 150-200 गरीब लोगों को खाना बनाकर तो खिलाना है। तभी तो उनको जाके उनकी दुआ लगेगी। बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी फिर वो, है ना? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? ओ, और वैसे भी ये सारा खाना ना इबादत बनाकर खिलाने वाली है, उसी ने मंगवाई है मुझसे। आप भी ना भाई शक करते रहते हो। क्या बकवास कर रहा है तू? इबादत खाना बनाएगी? वो खाना खा नहीं रही, यहाँ तक कि पानी नहीं पी रही, वो इतने लोगों का खाना बनाएगी? एक काम कर, ये सारी सब्जियां ना गरीबों में बांट दे। हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, खैरात में वो भी दे देंगे, समझा? घर पे कोई नहीं बनाएगा, घर पे खैरात का खाना नहीं बनेगा। अभी तो प्लान शुरू भी नहीं हुआ और इसने अपनी टांग अड़ा दी। क्या करूं? अगर ये प्लान फेल हो गया तो मन्नत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। सोच क्या रहा है? सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये सब्जियां भी बंटवा दे और हम खाना बाहर से ऑर्डर करेंगे। इसकी जरूरत नहीं है सुभान। सुभान, नानी अम्मी की सालगिरह का खाना मैं खुद अपने हाथों से बनाना चाहती हूँ। लेकिन इबादत, अगर खाना बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? जरूरत है सुभान। नानी अम्मी की ख्वाहिश थी, वो खुद अपने हाथों से खाना बनाना चाहती थी। नानी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो ये काम मैं करना चाहती हूँ। मैं अपने हाथों से खाना बनाना चाहती हूँ। जब हम खुद अपने हाथों से खाना बनाते हैं ना, तो उसमें नमक मसाले के साथ साथ थोड़ा सा प्यार भी मिलाते हैं, जिससे खाने वाला दिल से दुआ देता है। इस वक्त नानी अम्मी को दिल से निकली दुआओं की बहुत जरूरत है सुभान। इबादत सही कह रही है सुभान। नानी अम्मी की सालगिरह में बनने वाला खाना हम अपने हाथों से बनाकर खैरात करेंगे, और इसमें इबादत अकेली नहीं होगी, मैं इसकी मदद करूंगी। तुम इबादत का साथ दोगी? होश में हो? मैं होश में हूँ सुभान, पर ये सब मैं इबादत की खातिर नहीं, नानी अम्मी की खातिर करना चाहती हूँ। अगर अब ऐसी बात है तो नानी अम्मी की खातिर मैं भी तुम दोनों का साथ दूंगा। तुम दोनों की हेल्प करूंगा। नहीं सुभान, इसकी जरूरत नहीं है। हम है ना, हम सब कुछ कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। आई नो तुम दोनों सुपर हीरो, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों की हेल्प करूंगा, तुम दोनों का साथ दूंगा।
सुभान मैंने कहा ना मन्नत, प्लीज। मैंने भी कहा ना। रुक। ओह नो, कहीं सुभान को शक तो नहीं हो गया कि इसमें सब्जी की जगह कुछ और है। अगर इसने चेक कर लिया तो मेरा सारा सच सामने आ जाएगा और ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा।